डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन? जब हम बोलते हैं डिकम्पोज होना मतलब ब्रेक डाउन हो जाना, किसी एक चीज़ का ब्रेक होकर वो या स्प्लिट होकर टू और मोर देन टू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, अपन उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर व्हेन हम बोल सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, व्हेन कंपाउंड splits into two or more substance, है ना। अब what is decomposition reaction? When compound splits into two or more substance is called decomposition reaction। हम क्या बोलते हैं उसको? decomposition reaction। ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब यहाँ पर जैसा भी मैंने बताया कि एक कंपाउंड स्प्लिट होकर टू या टू से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है, तो ये जस्ट किसके कॉम्बिनेशन का उल्टा हो गया। कॉम्बिनेशन में दो चीज़ें कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ पर एक चीज़ ब्रेक होकर क्या हो रही है, या ब्रेक मतलब स्प्लिट होकर दो या दो से ज़्यादा सिंपल जो प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रही है। यहाँ पर मोर सब्सटेंस, बट ये सब्सटेंस कैसे रहेंगे? सिंपल, है ना, सिंपल सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभी हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको मार्बल भी बोलते हैं या लाइमस्टोन बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल देखो, फर्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना, दिट इज कैल्शियम कार्बोनेट। Calcium carbonate is known as a limestone, या हम इसको मार्बल भी, मैंने बताया मार्बल भी बोलते हैं। तो अब जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, याद रखना कि जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोज या ब्रेक डाउन के लिए किसी न किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब दैट एनर्जी, इट मे बी लाइट एनर्जी, इट मे बी इलेक्ट्रिसिटी और इट मे बी द हीट, है ना। तो हमको जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के होता है तो किसी न किसी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसको डिकम्पोज करने के लिए। या तो लाइट मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में देखते हैं आप कि वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, तो लाइट की ज़रूरत पड़ती है, या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जब हम वाटर का ब्रेक डाउन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, या कोई भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस होते समय हम उसको हीट देते हैं तो हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, जिसको हम हीट मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इसको ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमको पता है ये सॉलिड है, अगर मैं इसको स्ट्रांगली हीट करूँ, है ना, उसको मैं हीट दूंगी, आपको हम पहले वाले इसमें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एरो के ऊपर या तो जो कैटलिस्ट है उसको लिखे जाते हैं, या जो हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसको लिखा जाता है। सपोज मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रही हूँ, तो यहाँ लिखेंगे हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग, या स्ट्रॉन्ग हीट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग हीट। व्हेन वी प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग हीट, व्हाट हैपन्स, डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस। जब हम स्ट्रॉन्ग हीट देंगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। वो डिकम्पोज किस में हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। CO2 इज अ गैस, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ सॉलिड। तो ये दो चीज़ों में डिकम्पोज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ए लाइम। हम इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? लाइम बोलते हैं। एंड वो CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जस्ट हमने देखा कि ये अपोजिट है कॉम्बिनेशन के, यहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट है और टू प्रोडक्ट्स हैं, मैं जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ वन मोर एग्जाम्पल दैट इज FeSO4, है ना। अब यहाँ पर अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो हमको दो सब्सटेंस मिल रहे हैं। इन द सेम मैनर एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, दैट इज सेकेंड एग्जाम्पल हमारा
कि फेरस सल्फेट है ना, व्हेन फेरस सल्फेट स्ट्रांगली हीटेड व्हाट हैपेंड, फेरिक ऑक्साइड and the sulfur we can say sulfur dioxide and sulfur trioxide is formed। देखो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, FeSO4, ठीक है, ये फेरस सल्फेट का फॉर्मूला है। फेरस सल्फेट कैसे होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम फेरस सल्फेट को जब हम यहाँ पर फेरस सल्फेट को हीट करेंगे, कैसे, स्ट्रॉन्ग हीट देंगे, है ना, जब हम स्ट्रॉन्ग हीट देंगे उसको, तो हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट देने के बाद स्ट्रॉन्ग हीट देंगे या स्ट्रांगली हीटेड बोलेंगे हम, तो यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी और ये डिकम्पोज किस में होगा, फ्लेरिक क्लोराइड में FeCl2, है ना, सॉरी फेरिक नॉट क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस यहाँ पर Fe2O3 फॉर्म होगा और Fe2O3 क्या है, ये सॉलिड है, फेरिक जिसको बोलेंगे हम फेरिक ऑक्साइड, इट इज़ फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, फेरस सल्फेट, ठीक है, ये फेरस सल्फेट है। और ये जो फेरस सल्फेट होता है, आपको पता है कि ये फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल भी बोला जाता है। ग्रीन विट्रियोल मतलब ये कौन से कलर का है, ग्रीन कलर का है, ठीक है, इट इज़ ग्रीन इन कलर, ग्रीन विट्रियोल भी बोला जाता है। जब ये ब्रेक होगा तो फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होगा प्लस SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और सल्फर डाइऑक्साइड किस फॉर्म में रहेगा, गैसियस फॉर्म में। देन SO3 भी फॉर्म होगा, इट इज ऑल्सो गैस, इट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये डाइऑक्साइड है और ये ट्राइऑक्साइड है ना। यहाँ पर कितने प्रोडक्ट फॉर्म हुए, 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए। मैंने बताया था आपको कि 2 और मोर सब्सटेंस, बट कैसे, सिंपल सब्सटेंस फॉर्म होंगे। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है बुक में कि आपने क्या किया, जो फेरस सल्फेट है ना, जो फेरस सल्फेट है इसको एक जिसमें बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, याद रखना कि यहाँ पर बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं या हम जो हीट प्रूफ बीकर होता है, बोरोसिल बीकर, वो ले सकते हैं। और इसमें हमने लिया फेरस सल्फेट, हमने क्या डाला, ये इसमें ये फेरस सल्फेट डाला, ठीक है। अब ये फेरस सल्फेट में जब हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, फेरस सल्फेट लिया, इसको हमने हीट किया, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इसको हम फेरस सल्फेट को FeSO4 को स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो यहाँ पर कुछ फ्यूम्स हमको आते हुए नज़र आती हैं। और फेरस सल्फेट जैसे मैंने बताया कि इट इज़ ग्रीन इन कलर, वो ग्रीन कलर का होता है। व्हाई इट इज़ अ ग्रीन इन कलर, क्योंकि यहाँ पर जो फेरस सल्फेट हमने यूज़ किया है वो है FeSO4.7H2O, है ना। तो यहाँ पर डॉट के बाद जो 7H2O लगाया है, दिस इज H2O इज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब जिसके प्रेजेंस में ये क्रिस्टल्स है, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स फॉर्म हुए थे। तो क्रिस्टल फॉर्म होने के लिए जो वाटर की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये जब ग्रीन कलर का होता है तो ये होता है FeSO4.7H2O। इसको हम क्या बोलते हैं, हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेटेट। अब हेप्टा मतलब होता है 7, इसमें 7 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, और हाइड्रेटेड मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट होना, है ना। इसमें हाइड्रेटेड, तो यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट होना। जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो क्या हो जाता है कि इसका जो वाटर है वो जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है। वाटर इवापोरेट होने के बाद क्या बचता है, सिर्फ FeSO4। तो जो FeSO4 है, सिर्फ FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट जो है। अब हाँ, इसको बैलेंस भी कर लेना है साथ में, रिएक्शंस को याद रखना है आपको कि बैलेंस रिएक्शन लिखना है एग्जाम में। तो यहाँ पर जब ये वाटर निकल जाता है तो ये क्या हो जाता है, इसका कलर जो है वो रिमूव हो जाता है, मतलब इसका जो कलर है ग्रीन कलर वो निकल जाएगा। और अब ये क्या रह जाएगा, अनहाइड्रस, जिसको हम बोलेंगे अनहाइड्रस फेरस सल्फेट, है ना। तो अब ये रिमूव होने के बाद सिर्फ अगर FeSO4 बचता है तो हम इसको बोलते हैं अनहाइड्रस मतलब जिसमें से वाटर
मॉलिक्यूल रिमूव हो चुका है। तो ये FeSO4 अनएड्रेस, तो ये आपको एक्टिविटीज़ भी आती है करने के लिए। अब यहाँ पर जब ये इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी निकल गया, और जब हम इसको हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट देते हैं, तो अभी हमने बताया कि जो फेरस सल्फेट है इट ब्रेक इनटू द SO2 एंड SO3 एंड Fe2O3, है ना, फेरिक ऑक्साइड। तो आप जब इसको बर्न करते हैं तो एक सल्फर की स्मेल आती है, जो इसको बर्निंग होता है तो इसमें से जब SO2 गैस निकलती है ना, आपको पता है कि जब SO2 गैस निकलती है तो एक सल्फर की स्मेल आती है, एक टिपिकल स्मेल आती है सल्फर की। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सल्फर वहाँ पर रिलीज हो रहा है ना। तो ये एक एग्जांपल है, ये एक्टिविटी आपको दी गई है, एग्जाम में आती है, आपको स्पेशली प्रैक्टिकल्स में भी आता है ना। तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नाउ सी द थर्ड एग्जांपल। लेड नाइट्रेट, है ना, lead nitrate is heated. When lead nitrate is heated strongly, it breaks into the lead monoxide, nitrogen dioxide and oxygen. तो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल, जिसको बोलेंगे यहाँ पर lead nitrate PbNO3/2। lead nitrate जो है यहाँ पर आएगा सॉलिड व्हेन इट स्ट्रांगली हीटेड। इसको भी अपन क्या करेंगे, स्ट्रांगली। मैंने आपको बताया था कि जब हम हीटिंग प्रोसेस करते हैं तो अपन उसको थर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, यहाँ पर जब हीट देते हैं तो अपन उसको थर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम लेड नाइट्रेट जो है होता है कलरलेस होता है, इट इज़ कलरलेस लेड नाइट्रेट। ये कैसे होता है, कलरलेस होता है। जब इसको हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो यहाँ पर PbO दैट इज लेड मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है, PbO, है ना। यहाँ पर PbO फॉर्म हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ सॉलिड, इट इज लेड मोनोऑक्साइड, है ना, मोनोऑक्साइड। हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है, ये सॉलिड होता है। अब इसके साथ में क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पर NO2, ये भी गैस, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, NO2, और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, O2, दिस इज ऑल्सो गैस। अब ये रिएक्शन बैलेंस कर लेना है आपको। तो यहाँ पर PbNO3/2 है, मतलब टोटल 6 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 2 + 2 4 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टॉइस आ जाएगा। यहाँ पर टॉइस आएगा तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, टॉइस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये 2 हुआ, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन बैलेंस हो पाएगी। हम पहले वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं बैलेंसिंग के बारे में। तो यहाँ पर अब ये रिएक्शन हमारी कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर जब जो लेड नाइट्रेट है इसको हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, दैट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई है। यहाँ पर वो लेड मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी आपको एग्ज़ाम में आता है कि जो लेड नाइट्रेट है ये कलरलेस है ना। जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर लेड ऑक्साइड फॉर्म होता है। और आपको पता है लेड ऑक्साइड का जो कलर होता है वो कैसे होता है, येलो। ये हमेशा याद रखना कलर्स, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछते हैं कि विच टाइप ऑफ PPT, कभी आप PPT फॉर्म हो रही तो कौन सी PPT फॉर्म हो रही है, या कोई ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ दैट ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ येलो कलर का लेड मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। देन यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो गैस फॉर्म हो रही है वो जो होती है वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स में फॉर्म होती है, ब्राउन फ्यूम्स। तो ये भी याद रखना है आपको, कलर मैंने जैसे बताया ये ब्राउन फ्यूम्स में है, ये आपकी येलो कलर में है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। बट यहाँ पर हमने जो एग्जांपल्स देखे वो थर्मल डिकम्पोजिशन के थे। अब हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी। आप बहुत ज़्यादा उससे फैमिलियर हैं, दैट इज़ वाटर ना, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं फॉर द
डिकम्पोजिशन। अब देखो कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल जो देखने वाले हैं वो होगा डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, है ना। डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि डिकम्पोजिशन के लिए कोई ना कोई एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूज़ करने वाले हैं। यहाँ जो वाटर का स्प्लिटिंग होगा, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। वी नो दैट इट इज़ लिक्विड इन कंडीशन एंड व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये भी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी से जब डिकम्पोज होगा तो ये हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन, इट इज़ ऑल्सो गैस, इसमें वो डिकम्पोज होगा, है ना। तो इसमें डिकम्पोज होगा। अब इसकी भी एक्टिविटीज़ आपको बुक में दी हुई है, इसका डायग्राम भी आता है, कभी कभी आपको ड्रॉ करना है। मैं यहाँ रफली स्केच कर रही हूँ ये डायग्राम। जस्ट आपको NCERT की बुक में आपको दिया है कि एक मग लेना है, आपको एक जो मग है ना, उसका यूज़ करना है, उसको नीचे से आपको 2 होल करना है और 2 होल करके यहाँ 2 इलेक्ट्रोड्स लगाना है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक निगेटिव इलेक्ट्रोड। आपको पता है कि 2 जो इलेक्ट्रोड हैं, एक उसको एनोड बोलेंगे और एक होता है कैथोड, है ना। एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे और उस पर हमने एक सपोज ये हमने लगाया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक लगाया निगेटिव। मैं यहाँ पर आपको जो एक एक्सप्लेन कर रही हूँ रफली स्केच करके, है ना। और हमको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रोड लगाना है और इस इलेक्ट्रोड को आपको क्या करना है कि यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करना है ना। बिना बैटरी के हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे यहाँ, तो हमको क्या करना है, यहाँ एक बैटरी कनेक्ट करना है और यहाँ पर हम जो बैटरी कनेक्ट करने वाले हैं आपको कि क्या करना है, 6 वोल्ट की एक बैटरी लगाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगाना है। यहाँ यह आपका होगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये होगा आपका निगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको बैटरी कनेक्ट की। फिर 2 टेस्ट ट्यूब लेना है फिल्ड विद द वाटर, उसको हमको वाटर के साथ कम्प्लीटली फिल करना है और उसको इन्वर्ट करके, मतलब उल्टा करके इसको यहाँ पर रखना है इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, पूरा वाटर लिया क्योंकि हमको इलेक्ट्रोलिसिस करना है वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर प्लस यहाँ पर क्या बोला है, उसको थोड़ा सा हमको, ये हमने लिया यहाँ पर वाटर, उसको एसिडिफाई करना है। एसिडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, मतलब H2SO4। हम H2SO4 से इसको क्या करते हैं, एसिडिफाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सारा सेटअप आपको लगाना है और इसमें वाटर, और अब जैसे ही हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। तो ये डिकम्पोज होके वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। अब ये हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने पहले क्या किया है, 2 जो टेस्ट ट्यूब ली हैं वो उसको भी पूरा वाटर से फिल किया है, पूरा कंप्लीटली वाटर से फिल करके हमने क्या किया है, इसके ऊपर इसको कवर कर दिया है, इन्वर्टेड पोजिशन में रख। जब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट होगी तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर जो वाटर है इसका लेवल कम होते जा रहा है ना, जो वाटर है वो कम होते जा रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है जो किससे कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहाँ पर मैंने पूरे लेबलिंग्स नहीं दिए हुए हैं, आपको बुक में सब दिया हुआ है ना। यहाँ पर मैं बता देती कि पॉजिटिव इसको हम एनोड बोलते हैं और जो निगेटिव होता है वो कैथोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक गैस फिल हुई है और वो यहाँ तक फिल हुई है, और जो दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है जो पॉजिटिव एनोड के ऊपर है वहाँ पर इतना आपको गैस नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम देखेंगे आप, तो यहाँ पर जो दोनों एक ही साइज़ की टेस्ट ट्यूब थी, इसका वॉल्यूम देखेंगे आप लोग तो
यहाँ पर इसका वॉल्यूम कम नज़र आ रहा है और इसका वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या डिपॉजिट हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल है तो वहाँ पर क्या डिपॉजिट हुआ है, ऑक्सीजन। जो आपको पता है नेगेटिव जो होता है ना, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब एनोड की तरफ डिपॉजिट हो जाता है और यहाँ पर क्या डिपॉजिट हुआ है, हाइड्रोजन। इट इज़ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हम इसका वॉल्यूम देखेंगे, इसका रेशियो देखेंगे, तो हाइड्रोजन का वाटर में फॉर्मूला क्या है, H2O, मतलब 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन जस्ट डबल यहाँ पर जमा हुआ है और यहाँ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी कलरलेस है और हाइड्रोजन भी कलरलेस है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, ऑक्सीजन कहाँ पर फॉर्म हुआ है और हाइड्रोजन कहाँ पर फॉर्म हुआ है। आप देखोगे कि एक तो वॉल्यूम से हमको पता चल जाता है कि अगर वॉल्यूम कम है यहाँ पर गैस का तो वो ऑक्सीजन है, और जो वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो हाइड्रोजन है। निगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन डिपॉजिट हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल पे, मतलब एनोड पर। ठीक है, अब इसको एक टेस्ट है आपको कि जब हम ये ट्यूब को मतलब टेस्ट ट्यूब को ऐसे निकालेंगे तो हमको इन्वर्टेड पोजीशन में ही रखना है, और जैसे हमने यहाँ से टेस्ट ट्यूब निकाला है ना, ये टेस्ट ट्यूब है, तो हमको इन्वर्टेड पोजीशन में ही रखना है, और हमने एक यहाँ पर बर्निंग मैस्टिक लेके गए तो इट बर्न विद द पॉप साउंड, तो ये पॉप साउंड से बर्न होने लगता है। पॉप साउंड मतलब फट फट की आवाज़ होती है, जैसे फटाके फोड़ते तो फट फट आवाज़ आती है वैसे। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि व्हेन हाइड्रोजन बर्न ऑलवेज इट बर्न विद द पॉप साउंड, एंड हाइड्रोजन इटसेल्फ बर्न, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि हाइड्रोजन खुद बर्न होता है। और यहाँ पर अगर हम मैस्टिक लेके जाते हैं तो इट हेल्प इन अ बर्निंग प्रोसेस, ऑक्सीजन हेल्प इन अ बर्निंग प्रोसेस, बट वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। इन दिस मैनर वी कंक्लूड दैट कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी डिकम्पोज द वाटर एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज अ इलेक्ट्रोलिसिस। व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस, दिस वाटर कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ सी द अदर एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। यहाँ पर जो सनलाइट का यूज करके डिकम्पोजिशन कैसे होता है, सी द डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग सनलाइट। सनलाइट, आपको पता है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन कलर इन अ सनलाइट। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर क्लोराइड, AgCl2। ये हो गया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या है, नॉट Cl2 हियर, AgCl। सिल्वर क्लोराइड इज सॉलिड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में, जैसे मैंने बताया कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल में हम हीट देते हैं, वैसे ही सनलाइट ये भी एक रेडिएट एनर्जी है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट कन्वर्ट इनटू द सिल्वर। सिल्वर कैसा होता है, सॉलिड, है ना। एंड क्लोरीन गैस इज रिलीज प्लस Cl2, क्लोरीन गैस इज रिलीज। तो यहाँ पर इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस Ag और ये बन जाएगा ट्वाइस AgCl। तो डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग सनलाइट मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन हो रहा है इन अ सिल्वर एंड क्लोरीन। इन द सेम मैनर हम जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr, जो AgBr2 है ना, AgBr2 मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। तो यहाँ पर फिर से हमने Ag ब्रोमाइड जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ये इसका भी इन द सेम मैनर कैसे हो जाता है, डिकम्पोजिशन होता है विद हेल्प ऑफ सनलाइट। तो ये कन्वर्ट हो जाता है ट्वाइस Ag प्लस Br2, इट इज अ गैस, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों जो चीज़ें सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका यूज़ क्या है। आपको पता है कि ये जो सिल्वर क्लोराइड जो होता है इसका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी चलती थी, उस वक्त इसका सॉल्यूशन में वो जो निगेटिव्स है उसको डाला जाता था, उससे पॉजिटिव बनाया जाता था ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो दीज आर यूज इन अ black and white photography. So in the next class we will discuss about the other type of reactions.